अब देखो इस वीडियो में देखो, बॉडी इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी. सो व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, दिस ग्राफ शोज दैट द बॉडी इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब क्या होगा? ऑलरेडी हमने एक्सेलरेशन का देखा है. इंक्रीज जब होता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. ओके, अभी तीसरा है, चौथा, बॉडी मूविंग विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी. बॉडी इज मूविंग विथ व्हाट? डिक्रीजिंग वेलोसिटी. मतलब कैसे बनेगा ग्राफ? इस तरह से बनेगा. ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, इधर है टाइम और इधर है पोजीशन. सो दिस ग्राफ, ये ग्राफ क्या बता रहा है? इट इज इन body is moving with decreasing velocity. So this is called as decreasing velocity. Okay, so position time graph. पहले हमने पहला ग्राफ देखा, बॉडी इज एट रेस्ट. सेकंड देखा, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. थर्ड देखा, बॉडी इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी. एंड फोर्थ देखा, बॉडी इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी. इसको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी कहते हैं. ओके, सो हमने देख लिया पोजीशन टाइम ग्राफ. बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी विथ मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड बॉडी मूविंग विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी. अभी डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, देन इट इज़ कॉल्ड एज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. डिक्रीजिंग वेलोसिटी को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. ओके, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का यूज क्या है? What is the use of this position time graph? So position time graph is used to find out the instantaneous velocity of the body. अभी तुम बोलोगे कैसे? पोजीशन टाइम ग्राफ से हम कैसे निकालेंगे? तब जस्ट फिर से अभी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ में आ जाओ. So if suppose you consider that it is a uniform velocity, this body is moving with uniform velocity, then the slope of this graph, slope will be calculated how? In this way. So if I say that A, B, C, if this is meter distance, if we consider this is small dx, small distance dx, and CB is the distance along the x axis, so it is taken as what? dt. And if this is theta, then for the velocity, what we require is, we require the velocity to find out. So how will you find out the velocity for this? This velocity will be equal to slope. This slope will be equal to tan theta. Slope is always given by what? Tan theta. So what is tan theta? Opposite by base. So here opposite is what? AB. Base is what? BC. So AB by BC will become what? AB क्या है? Distance dx. BC क्या है? Time dt. So velocity using the position time graph we will calculate as what? dx by dt. So what is dx by dt? It is given by instantaneous velocity. It is given by what? Instantaneous velocity. So with the help of position time graph हम निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो कैसे निकालेंगे? फिर से और एक बार देख लो.
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है यूजिंग पोजीशन टाइम ग्राफ, तो मुझे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बना लेना है। और इसका जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव यू द वेलोसिटी, and that velocity is called as what? Instantaneous velocity. So the instantaneous velocity will be given by what? Slope is equal to tan theta. Tan theta is equal to opposite by base. Opposite distance is dx, base is dt. So dx by dt is called as what? Instantaneous velocity. So use क्या है इसका? Position time graph का. Position time graph will give you the इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो पोजीशन टाइम ग्राफ से मुझे क्या मिल रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे मिलता है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहला ग्राफ क्या हो गया? पोजीशन टाइम ग्राफ। अभी कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा? वेलोसिटी इज टेकन अलोंग y axis and time is taken along x axis। तो वेलोसिटी किस में लेंगे? x axis में। और टाइम किस में लेंगे? y axis में रहेंगे। क्लियर हो गया? सो वेलोसिटी इज टेकन अलोंग x axis and time is taken along y axis। so this graph is called as what? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी फिर से यहाँ पर सेम है। इफ दिस इज वेलोसिटी along y axis and time along x axis, and if I say that the particle is moving like this, so what it means? वेलोसिटी इज कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो इसको क्या बोलेंगे? इन दिस वीटी ग्राफ, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज ए बॉडी इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म velocity. It is represented by what? Uniform velocity. So uniform velocity is what? This uniform velocity is the velocity represented by the velocity time graph when it is a vertical straight line. ये किस तरह से बता रहा है? ये जो straight line है, it is straight line in such a way that velocity is not changing with respect to time. Velocity is fixed. So this is called as what? Uniform velocity. अभी ये velocity time graph is very important. For what purpose? To study the nature of motion of a body. बॉडी किस तरह से मोशन में जा रहा है, ये किस लिए फाइंड आउट होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट displacement of the body, and it is also used to find out or to derive the equation of motion along a straight line. So इस टॉपिक के बाद हमें इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने हैं. 3 इक्वेशंस हैं जो हमको डिराइव करने हैं. तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा. सो इस चैप्टर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. ये देता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट. ये देता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ये देता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. ओके, सो ये यूजेस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के. सो पहला हमने क्या देख लिया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ. फर्स्ट इज़ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, अगर सपोज सेकेंड हमने देख लिया, इफ़ द वेलोसिटी एंड टाइम आर चेंजिंग विथ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. If the graph is like this, what this body says? Body is said to have a uniform acceleration starting from rest. ये क्या होगा? 0. ये आएगा t और ये आएगा v. y एक्सिस में v है और x एक्सिस में t है. So this what this graph indicates? This is a moving body with
uniform acceleration starting with rest. This is called as moving body. With uniform acceleration starting with रेस्ट. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से कर रहा है. सो व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ रेस्ट. ओके. अभी नेक्स्ट